राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम नो कांटेक्ट में हैं या फिर अभी वो नाराज़ हैं, तो वो बात क्यों नहीं करते हैं। तो आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है। और अगर आप किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं कि जिससे आपके रिश्ते हैं, किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो उसके लिए भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और अगर डियर अभी तक आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम उसमें बहुत ढेर सारे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है उस चैनल का, और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। तो जल्दी से जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। और अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, हम पहले आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम बता देते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 12 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, 1 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है A, B, H, K, G, R, U, V, Y। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले हम बात करते हैं नो कांटेक्ट वालों की। जो नो कांटेक्ट में है, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से हो और हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी बात बंद हुई हो। तो ये आपसे बात क्यों नहीं कर रही हैं। कुछ लोग हैं जो बात आपसे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही है और उनकी फैमिली में मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ मतलब ट्रोल किया जा रहा है। तो इस वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको इनसे दूर करने में जो बात है ना, वो कोई थर्ड पर्सन है। कोई थर्ड पर्सन है जो आपके बहुत खिलाफ़ है, आपके बहुत खिलाफ़ है। वो चाहते नहीं है कि आप दोनों की बात हो, आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो डियर, ये आपको इनसे दूर करना चाहते हैं। इन्होंने मतलब बहुत भड़काया है, बहुत कुछ सुनाया है। अगर इनकी फैमिली में कोई ऐसा है तो ये समझ लीजिए कि किसी तरह से इनको ब्लैकमेल भी किया है, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनकी हो सकता है शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। आपसे बात करेंगे, फिर मतलब किसी को पता होगा तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत कुछ सुनना सुनाना होगा। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ टाइम पास नहीं करना है, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। अब भी बात करेंगे और ज़्यादा आदत हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। वजह है ना, वो यही है कि इनको आपके साथ कोई अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, आप इनके कभी हो नहीं सकते हैं और ये आपके कभी हो नहीं सकते हैं। और कभी आप समाज में खुलकर बात भी नहीं कर सकते, अपने रिश्ते के बारे में बता भी नहीं सकते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इस झूठ के रिश्ते से दूर हो जाना ही ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है, ये आपसे इसलिए दूर हो रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये झूठ का रिश्ता है
और इस रिश्ते में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अब बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बात करना ठीक नहीं है, इस वजह से डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसके वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूरियां बनाना ही ठीक है। ये आपको साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, इस वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं। ये आपको ही जैसे इल्ज़ाम लगा कर जाना चाहते हैं, आपको ही गलत साबित करना चाहते हैं, खुद को गलत साबित नहीं करना चाहते हैं। जैसे ये खुद गलत हैं लेकिन वो सारे इल्ज़ाम ये आप पर लगा रहे हैं। आने वाले वक्त में ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आपने इन्हें धोखा दिया, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने कोई धोखा नहीं दिया है। ये खुद ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं कि आपसे अलग होएं और आपको ही ये गलत साबित कर दें। ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं, अपने इल्ज़ाम आपके सिर लगाना चाहते हैं कि आप धोखेबाज थे, आप ऐसे थे, इस वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। इनकी फैमिली इनके लिए बहुत रिश्ते देख रही है, इनकी शादी कहीं फिक्स भी हो चुकी है, इनकी बात भी चल रही है। इस वजह से डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपसे बढ़कर अपनी फैमिली है, आपसे बढ़कर। अगर आप मजबूरी भी समझते हैं कि हाँ इनकी मजबूरी है, हो सकता है कि आपको पता भी हो, इन्होंने बताया भी हो, तो आप मजबूरी है, मजबूरी में ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि आपको सही से सब कुछ बता भी तो सकते थे। ये जितनी कहानी आपको अगर सुना रहे हैं या फिर सुना कर आपको गए हैं, तो आप समझ लीजिए उसमें इन्होंने अपना हिस्सा जो गलत का है ना, वो नहीं बताया है। सिर्फ आपको उतनी कहानी सुनाई है जितनी कहानी आपके लिए ठीक है, जितनी कहानी में आप इन्हें गलत ना समझें, सिर्फ उतनी कहानी सुनाई है। और लोगों को ये आपके बारे में गलत बता रहे हैं, लोगों को आपके बारे में गलत बता रहे हैं। अगर जैसे इनसे कोई बोलता है कि आपने धोखा दिया, फिर आपको ऐसे रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, तो ये ऐसा दिखा रहे हैं कि आप गलत थे। ये गलत नहीं है, आप गलत हैं। तो डियर, इनकी मतलब जो रिश्ते हैं, जो बातें हैं, वो सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। तो आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये लौट कर आएंगे, क्या ये आपसे बात करेंगे? हाँ, ये लौट कर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लौट कर नहीं आएंगे। लौट कर ये आएंगे जब इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, जब इनको ही इनके जैसा कोई मिल जाएगा, तब ये आपके पास लौट कर आएंगे। और जब इन्हें लगेगा कि हाँ आपसे बात करते हैं, आपसे टाइम पास करते हैं, तो ये आपको पास लौट कर आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके प्रेम में लौट कर आएंगे, आपको समझेंगे, आपकी याद आएगी तो लौट कर आएंगे, तो डियर आप रो रो कर मर भी जाएंगे तो भी ये लौटेंगे नहीं। अगर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, तो ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपको और ऐसा दिखाएंगे कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपसे दूर होकर के बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपको बहुत नीचा दिखाएंगे, आप ये समझ लीजिए। तो डियर, ये आपकी वजह से कभी लौट कर नहीं आएंगे। जब इन्हें लगेगा कि आपकी ज़रूरत है, तब ये आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन ये है कि ये लौट कर आएंगे ज़रूर, आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। फिर ये नहीं सोचेंगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, ये तब नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको लगे कि वो लौट कर आए, तो नहीं आएंगे। आप कितने ही कॉल मैसेज कर लेना, ये आपसे बात नहीं करेंगे, इग्नोर करते रहेंगे। हो सकता है कि आप बहुत कॉल मैसेज कर भी रहे हो, तो डियर ये आपके कोई कॉल मैसेज के जवाब नहीं देंगे और बाद में ये आपको एक नई कहानी सुना देंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा था, मेरी लाइफ में ये था, और हमने सोचा कि आपको ये बात ना बताएं, आपको तकलीफ़ होगी, हमने अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स आपको ना बताने की वजह से आपका फ़ोन अटेंड नहीं किया। अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार करके आएंगे जिस पे आपको भरोसा हो सके। तो डियर, अगर आप इनकी वजह से अपने करियर पे, अपने लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप हर जगह इन्हें ही मांग रहे हैं, बस ये लौट कर आ जाए, बस ये मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप समझ लीजिए ये सिर्फ आपके पास मतलब के लिए ही आएंगे।
आप जो इतना मांग रहे हैं ना, तो ये आपको आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आएंगे। लेकिन दोबारा आपको रुलाने के लिए, हमको फिर से रुलाने आएंगे। हाँ, आप इन्हें भूल नहीं सकते हैं कभी, क्योंकि आपने इन्हें सच्चा प्रेम किया है। ये कभी भी आपके पास लौट कर आएंगे तो आप एक बार बात ज़रूर करेंगे, एक बार आप बात ज़रूर करेंगे इनसे, ये जब भी लौट कर आए। लेकिन डियर, अगर आप इनकी बातों में पूरी तरह से फंसने लगे, इनके साथ रिश्ते में फिर से बढ़ गए, तो कोई मतलब भरोसा नहीं कर सकते आप इन पे कि ये आपका साथ देंगे, नहीं देंगे। तो अभी जो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्हें अभी नया ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, इस वजह से ये आपको छोड़ कर गए हैं, और इन्हें कोई फ़िक्र नहीं हो रही है आपकी, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आपकी बात होती है, अभी भी होती है, और वो मतलब वो आपसे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। या फिर आप ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जिनके अभी हाल फिलहाल में आप मिले हो, बात हुई हो, तो आपको लग रहा है कि क्या सब कुछ ठीक रहेगा। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। डियर, जिनसे आप अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, तो आप समझ लीजिए ये आपके लिए ऐसे हैं जैसे कुछ लोग दिखावे में होते हैं ना, कि हाँ मेरी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, मैं जिसे चाहूँ उसे दीवाना कर दूँ, मैं जिसे चाहूँ वो मुझसे बात करने लगे। तो ये जो अभी आपकी ज़िंदगी में आए हैं ना, ये कुछ ऐसे ही इरादे लेके आए हैं आपकी ज़िंदगी में। इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी है, ये सोचते हैं कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, बात कर सकती हूँ, ये मेल हो फीमेल हो, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी मुझसे बात कर सकता है, मैं जिससे चाहूँ उससे बात कर सकता हूँ, उससे बात कर सकती हूँ। तो डियर, इन्हें बातें करना बहुत अच्छे से आता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे से आता है। तो डियर, आप इनकी बातों में थोड़ा कम फंसे। इनकी जो मतलब एनर्जी है ना, वो ऐसी एनर्जी है कि ये किसी को आपके बारे में पूरा बता रहे हैं कि हाँ ये इनसे भी बात हुई है, इसे मैं पटा लूँगा, इसे मैं पटा लूँगी, इससे मैं बात कर लूँगा, मतलब इस तरह की बातें इनकी हैं, ऐसी एनर्जी है। अब सामने से कोई थोड़ी ना बोलता है कि मैं शर्त लगा के आया हूँ, या फिर मुझे दिखावे के लिए 4 दिन के लिए आपसे प्रेम करना है, या फिर आपके साथ टाइम पास करना है। ऐसा कोई थोड़ी नहीं बोलेगा। कोई इंसान तो यही बोलेगा ना कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी हो, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मुझे आपके जैसे इंसान चाहिए था, अगर तुम मिल जाओ तो मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी, जन्नत हो जाएगी, जहान हो जाएगी, है ना। ऐसी बातें तो करके लोग पटाते हैं, फंसाते हैं। तो डियर, आप थोड़ा सा समझदारी से, और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें कर रहे हो, आपको ज़्यादा हाई फाई ना दिखा रहे हो, आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी रो रो कर सुना रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें कर रहे हो कि आपके मिलने से ही मुझे प्यार मिला है, वरना आज तक तुम प्यार के लिए तरस गए हैं, तुमने आकर मेरी ज़िंदगी बदल दी है, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। तो डियर, समझदारी से, समझदारी से, क्योंकि आज के टाइम में किसी को पैसे से तो नहीं ख़रीदा जा सकता ना, बातों से ख़रीदा जा सकता है। तो ये आपको बातों से ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी एनर्जी कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। तो ध्यान से, समझदारी से, ज़्यादा किसी की बातों में बहकने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप फिर पूरी ज़िंदगी अपने आंसुओं में बहते रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है इमोशनल बातें आपसे कर रहे हो। तो डियर, आप थोड़ा सा ध्यान से, आपको लग रहा हो कि सच में कोई नहीं है तो फिर मैं संभाल लूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, मतलब बहुत सारी बातें आप सोच रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान से, जो इंसान पहले रो कर आता है ना, बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल बातें बताते हैं ना, अपनी लाइफ की जर्नी बताते हैं ना, तो डियर, वही लोग बहुत ज़्यादा फिर जहर भी उगलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से, कि अभी ये आपको ऐसा दिखा रहे हो कि ये आपके आगे कुछ नहीं है, ये बहुत सताए हुए हैं ज़िंदगी के, तो आपको लग रहा हो कि आप इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे, आप इनकी ज़िंदगी बदल देंगे, शायद ये आपको समझेंगे, जैसा इंसान आपको चाहिए था और वैसा आपको मिल गया है, आपको लगता है कि ये आपके प्रेम की कद्र करेंगे। किसी दिन आप अपनी बात रख कर देखना, ये मुकर जाएंगे।
जिससे आप खुद के फैसले, खुद की बातें सुनाना शुरू कर देंगे ना, ये बोर हो जाएंगे। आप तो इनके आंसुओं को देख रहे हैं, आप तो इनकी लाइफ की बातें सुन रहे हैं, लेकिन किसी दिन खुद की सुनाना ये नहीं सुनेंगे। तो समझदारी से, ठीक है, अपना ध्यान रखना और अपनी खुशियों का ध्यान रखना। अगर आप अपनी खुशियों का बोझ लेकर खुद चलेंगे ना, तो कभी कोई आपको रुला नहीं सकेगा, कभी कोई नहीं रुला सकेगा। तो इसलिए अपना ध्यान ज़रूर रखना और अपना हमेशा ध्यान रखना और अपनी खुशियों का। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, नवंबर, मई, जुलाई, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 20 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं इनिशियल। आपका इनिशियल हो सकता है T, S, J, F, P, W, H, B, N। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? ये आपसे बात नहीं करते हैं किसी मजबूरी की वजह से। हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा हाई क्लास हो, इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, तो इस वजह से भी ये बात नहीं करते हैं। और आपको लगता है कि शायद इनमें अहंकार बहुत है या अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। डियर, कुछ ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी बराबरी कभी कर नहीं पाएंगे और इन्हें अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम्स आपको बताना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए डियर, ये आपको नहीं बताते हैं, ये आपको नहीं बताते। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई ना हो घर की जिम्मेदारियां उठाने वाला, इनको ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हो। ऐसा नहीं है कि ये आपको प्रेम नहीं करते हैं, ये आपको प्रेम करते हैं, ये आपको बहुत समझते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपका और इनका साथ नहीं बनाया है। इन्हें इस बात को समझना चाहिए। इस वजह से डियर, ये आपसे अपना मतलब रास्ता बदल रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे प्रेम नहीं करते, करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम उनसे भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, हम उनसे भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, अपना ही सिर्फ भला नहीं सोच सकते हैं। इस वजह से डियर, ये आपके साथ अपना मतलब फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में मतलब वो अकेले यही हो, सबसे बड़े यही हो, तो सारा बोझ इनके ही कंधों पे हो और ये हर किसी से अपना दुख रो नहीं पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारियां तो मुझे उठानी है, अब मैं किससे रोऊं जाके, मैं किससे बताऊं। तो इस वजह से ये डियर आपके साथ अपना प्यार वाला रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, आपसे सारी बातें नहीं शेयर करना चाहते। इन्हें लगता है कि दोस्ती बराबर से वालों से करनी चाहिए और इन्हें लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा हाई क्लास है। इस वजह से डियर ये आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत नहीं सोचते हैं, बस ये आपको अपने बराबर नहीं समझते हैं, तो इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आपको बताएं, आपको लगता है ना कि कोई कमी है, कोई बात है तो ये आपसे शेयर करें। इन्हें लगता है कि क्या शेयर करूं,
तुम तो कहोगे कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो, पर इन्हें लगता है कि मुझे खुद तो समझना चाहिए ना, मुझे खुद तो सब कुछ देखना चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए डियर ये आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अपने करियर के लिए कहीं बाहर जा रहे हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी मुझे अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। छोटे भाई बहनों की ज़िम्मेदारी हो सकती है, तो इस वजह से ये अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि प्यार-व्यार के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है, अभी अपने करियर पे ध्यान देना है क्योंकि अभी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने प्यार को कुर्बान करके ये ज़िम्मेदारियों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको छोड़ना सही समझा। तो डियर इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनका जो रिश्ता है ना, वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपको लगता था कि ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपको समझेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो इनकी लाइफ में चल रहा है ना, तो उसमें ये सोच रहे हैं कि छोटी सी भी गलती ना हो जिसके वजह से ये अपने पार्टनर को खो दें, जिसके वजह से उस रिश्ते में बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारी बातें हो जाए। तो डियर ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये करना चाहें तो कॉल मैसेज कर सकते हैं, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अभी ये उस रिश्ते को सँभालना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ कुछ ख़ास नहीं है, अगर आप छूट जाओगे तो कोई बात नहीं। इन्होंने हो सकता है बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हों क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुमने मुझे सँभाला है, मेरा कोई नहीं था, मतलब बहुत रोते हों, बहुत बातें करते हों आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रेम दिखाते हों। तो आपको लगता था कि शायद सच हो सकता है। इस इंसान को एक प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब इनसे बात करनी चाहिए वरना ये मर जाएँगे, ऐसा कुछ लगता हो आपको। लेकिन अब जब दोनों में से एक को चुनने की बात आई या फिर एक रिश्ते को ज़्यादा समझने की बात आई ना, तो इन्होंने आपको छोड़ कर के उस रिश्ते को समझना ज़्यादा बेहतर समझा है। तो डियर इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनकी फैमिली में, मतलब इनके पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है आपसे बात को लेकर, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। मतलब फैमिली में कुछ डाउट्स हो गए हैं कि ये किसी से और से बात करते हैं, इनके रिश्ते कहीं और हैं, तो इस वजह से ये आपसे बात नहीं करें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी ना हुई हो, क्योंकि कुछ परसेंट ऐसी एनर्जी है कि जिसके वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे बहुत चोरी-चोरी बात करते हों, तो ये फीमेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो डियर इस वजह से ये आपसे बात ना कर रहे हो क्योंकि इनकी फैमिली में पता हो गया है, बहुत ज़्यादा रोक-टोक हो गई है इनके ऊपर, और इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी करना चाहें तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं। लेकिन अभी इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स में क्यों फँसना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो समझदारी दिखाइए, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? प्रेम दोनों ने किया है तो दोनों को निभाना चाहिए ना। तो जब कोई और आपसे कोशिश नहीं कर रहा है तो आप भी इतना परेशान ना होइए। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए, जब लौट कर आएँगे तब सही। अगर आप बढ़ गए तो बात अलग। थोड़ा-सा खुद के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। कब तक ऐसे रोते रहेंगे और दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे? तो डियर थोड़ा-सा समझदारी दिखाइए। करते हो, बहुत अच्छे से रहते हो, तो आपका जो नेचर है वो हर किसी को पसंद आता हो। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हो। तो डियर ये हो सकता है कि आपकी तरफ ऐसे ही आ रहे हों, आपसे बात कर रहे हों, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हों, तो आपको लगता है कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं? इनकी फीलिंग्स बस ऐसी हैं, अ, जब तक कोई इंसान ना मिले, जब तक कोई इंसान ना मिले तब तक वो बहुत अच्छा लगता है, और जब वो इंसान पूरी तरह से हासिल हो जाए ना, तो फिर वही इंसान इतना बुरा लगता है कि उससे ज़्यादा बुरा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसी एनर्जी ही इनकी है। अभी आप इन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पसंद हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें सोच रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप इनके प्रेम में पड़ गए, हो सकता है ये आपसे एज में काफ़ी बड़े भी हों, आपका एज डिफरेंट हो सकता है,
तो आपको लगता है कि मुझे प्रेम से मतलब है। अगर सच्चा प्रेम है तो फिर ठीक है। आप हो सकता है कि इनके बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हो, इनका विचार आपके मन में बार बार बहुत आता हो, तो वो सिर्फ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अभी आपके लिए बहुत सोच रहे हैं। ये अभी आपके लिए बहुत सोच रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपसे बात कैसे हो, आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब कोई सामने वाला इंसान किसी के बारे में कंटिन्यू सोचता रहता है ना, तो फिर उसकी एनर्जी उस तक पहुंच जाती है जिसके बारे में वो सोच रहे होते हैं। तो डियर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते किसी को फ़ोन करें, बात करें, और फिर होता है कि फ़ोन आ जाता है। तो सोचते हैं कि अभी तो हम सोच रहे थे और देखो फ़ोन भी आ गया ना। तो कुछ ऐसे ही। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत विचार कर रहे हैं। एक मतलब ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जो आपको मिरर हो रही है, आपको मतलब बार बार इनकी याद दिलाती है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इनकी याद आ जाती है। आप अगर, जैसे मान लीजिए आपने इस चैनल को देखा, तो आपने इनके बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो डियर, मतलब इनका विचार आपके दिमाग पे ज़्यादा हावी हो रहा है। तो आपको लगता है कि क्या सच में इनसे मेरा कोई रिश्ता है, क्या सच में इनसे मेरा प्रेम है, ये मुझे इतना क्यों याद आ रहे हैं, इनके सपने इतने क्यों आ रहे हैं। तो डियर, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपके बारे में ऐसे ही विचार कर रहे हैं, आपके बारे में ये ऐसे ही सोच रहे हैं। वो एनर्जी आपको मिरर हो रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इनका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, नहीं। अगर आप रिश्ते की बात करते हैं तो इनका और आपका कार्मिक रिश्ता हो सकता है कि ये आपके दिल के बहुत करीब आएंगे, आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आप समझ लीजिए 6-7 महीने तक आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखेंगे, उसके बाद आपको रोता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर आप समझ लीजिए ये रिश्ता आपका कार्मिक रिश्ता हो सकता है कि दिल के बहुत करीब आकर के और दिल तोड़कर चले गए। अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं, वो आपको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा रिश्ता है आपका, अगर आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बढ़ चुके हैं और अब पछता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने टीचर के लिए देख रहे हैं, अपने बॉस के लिए देख रहे हैं, अपने मतलब अपने से बड़े सीनियर के लिए देख रहे हैं। उनके साथ आप बढ़ चुके हैं, अभी नो कांटेक्ट में होंगे उनसे आप। तो आपका कर्मा वाला रिश्ता था। अगर आप इन्हें अभी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इन्हें वापस पाना चाहते हैं, इनके साथ रिश्ते में फिर से बढ़ना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप इन्हें फिर से मैनिफेस्ट कर रही है, आपको फिर मिलेंगे। आप इनकी सारी बातें जानने के बाद भी आप इन्हीं को मांग रही हैं, ये आपको मिल जाएंगे इसमें। लेकिन आपको प्रेम देने के लिए नहीं, सिर्फ टेंशन, दुख, दर्द, बस इसलिए मिलेंगे, कार्मिक वाला रिश्ता निभाने के लिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और जो इनके पास है ये वही आपको देंगे। इनके पास मतलब जो इनकी आदतें हैं, जो इनकी बातें हैं, ये वही आपको देंगे। आपके पास प्रेम है, आप प्रेम दे देंगे। तो समझदारी से। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे रिश्ते के लिए देख रहे हैं और अभी बहुत रो रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वही उनको मिले। हम समझ रहे हैं कि आप बहुत इमोशनली उनसे जुड़े हुए हैं। इतना आसान नहीं है आपका इनसे दूर होना। आपके हर तरह के इनसे रिश्ते भी हैं, आप इतनी आसानी से इनसे दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं ताकि दोबारा ऐसे आपको फिर से ना रोना पड़े। अपने लिए ना सही, अपनी अंतरात्मा के लिए तो सोचिए। उससे तो इस तरह से बार बार तार तार मत करिए, उससे तो किसी और के सामने बार बार झुकने पे मजबूर मत करिए। ऐसे इंसान का ज़िंदगी में होने से अच्छा है कि ना होना। तो अपना ध्यान रखें और अपनी अंतरात्मा का ध्यान रखें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने करियर के बारे में सोचें। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।